आज के दौर में जहां लोग अपने घरों को मॉडर्न चीजों से सजाते नजर आते हैं और पुरानी चीजों को रिप्लेस करते नजर आते हैं, वहीं राजधानी रायपुर के एक ऐसे शख्स जिन्हें एंटिक चीजों से काफी ज्यादा प्रेम है। जी हां, जिनका नाम है लक्ष्मी नारायण लाहौटी, जिन्हें पुराने बर्तनों के संग्रह से लेकर के अपने संस्थान से जुड़कर समाज सेवी कार्य करना भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद है। हमारी संवाददाता करिश्मा सोनी ने लक्ष्मी नारायण लाहौटी से खास बातचीत की है। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि जब आज के समय में लोग अपने घरों में पुरानी चीजों को मॉडर्न चीजों से रिप्लेस करते नजर आते हैं और नई चीजें जो है रिप्लेस करते नजर आते हैं, वहीं राजधानी रायपुर में एक ऐसे शख्स रहते हैं जिन्हें पुरानी चीजों से काफी ज्यादा लगाव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायपुर राजधानी में रहने वाले लक्ष्मी नारायण लाहौटी जी की, जो देखा जाता है कि कई सीरीज के जो है नोट्स कलेक्ट करते नजर आते हैं और जो काफी ज्यादा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरे देश में जब नोटों का फ्लो होता है तो अलग अलग सीरीज के नंबर के नोट जो है विभिन्न जगहों पर होते हैं, लेकिन इनका कलेक्शन इतना प्यारा है कि हम आपको क्या बताएं। साथ ही में पुरानी चीजों का संग्रह करना इन्हें काफी ज्यादा पसंद है। यूनिक चीजें हैं इनके पास हमें देखने को मिली है और ये देखा जा सकता है कि विभिन्न संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं। सीधा उनसे संवाद करेंगे। लक्ष्मी जी, हम देखते हैं कि आप कई सारे जो है संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं, आपका खुद का जो है एक संस्थान भी है, उसके बारे में हमारी जनता को पहले कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण लाहौटी है। लाहौटी मित्र मंडल का मैं संस्थापक हूं, जिसमें हमारे अनेक सदस्य हैं। 27 से ज्यादा हमारे सक्रिय सदस्य हैं। इसके अलावा हम कुछ न कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से, व्यावसायिक संस्थाओं से भी मेरा संबंध रहा है, जिसमें रायपुर सराफा एसोसिएशन का मैं 5 बार उपाध्यक्ष रहा हूं एवं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी व्यावसायिक संस्था है, जिसका कि मैं पूर्व 3 बार उपाध्यक्ष रह चुका हूं। वर्तमान में संग्रह करना की जो कला की आपने बात करी है, वो बरसों बरस से है। कुछ चीजें तो मुझे विरासत से मिली और उसके बाद मैंने उसको आगे किया। मेरे पास पुराने बर्तन हैं। छोटी साइज के बर्तनों का मैं ज्यादा संग्रह करता हूं ताकि वो जगह कम घेरे, जिसमें गिलास, कटोरी, लोटा, बाउल, इसके अलावा हर टाइप की चीज। मेरे पास ऐसी गिलास है जिसमें एक गिलास पानी भरने के बाद दूसरी गिलास में अगर आप उसे करते हैं तो 256 गिलास उसमें पानी आएगा। यानी उस गिलास कितनी छोटी होगी और वो गिलास कितनी बड़ी होगी, इतना आप कल्पना कर सकते हैं। नोटों के संग्रह की अगर बात की जाए तो नोटों के संग्रह में ऐसा है कि बरसों पहले एक व्यावसायिक लेन देन के दौरान मुझे 2-3 नोट मिले जो कि मेरे लैंडलाइन नंबर से मिलते थे। वो नंबर है 273755543555 और 650955। ये तीनों नंबर मेरे क्रमशः जिस हिसाब से ऑटो एक्सचेंज चेंज नंबर के हिसाब से नंबर चेंज होते थे, उस हिसाब से मुझे संग्रह करने के दौरान मिले, तो मैंने उन नोटों का नंबर का कलेक्शन चालू किया। फिर कुछ न कुछ चीजें मिलती गई। एक किसी को भी बोलता था, यार कोई अच्छे नंबर है तो बताओ, तो 786 लोग 786 से आगे नहीं बढ़ते थे। मैंने उसको एक कौमी एकता का संदेश दिया, क्योंकि विगत 25 साल से मैं मंच संचालन कर रहा हूं। हम लोग थोड़ा सा फास्ट डिसीजन सोचने की क्षमता रखने वाले लोग होते हैं। मैं कभी भी हूं तो मैंने सोचने की प्रवृत्ति डाली कि इसमें सोचे तो क्या सोच सकते हैं कि जो नया होगा। तो वो नया ये हुआ कि मैंने कौमी एकता का नंबर निकाला, यानी 786 और 108 786, यानी हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू नंबर हुए। तो इस तरह से क्रम बढ़ते गया। मैंने अल्टरनेट नंबर निकाले 1 2 3 4 5 6 एंड देन 6 5 4 3 2 1, यानी उसका उल्टा। तो क्रॉस एंट्री के नंबर निकलते हैं, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में, तकनीकी भाषा में हम लोग क्रॉस एंट्री बोलते हैं। एक ही सीरीज के एक ही नंबर हो तब तो डुप्लीकेट करते हैं, लेकिन एक ही नंबर हो, अलग अलग सीरीज हो, जिसको हम लोग अपने तकनीकी भाषा में प्रीफिक्स बोलते हैं, तब वो नोट ओरिजिनलिटी लाते हैं। ऐसे हमने यूएनसी नोटों का कलेक्शन किया। यूएनसी का मतलब होता है अनसर्कुलेटेड नोट, एकदम नए नोट, जिसके बीच का जो सफेद हिस्सा रहता है उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता, यानी वो करेंसी नोट कहलाता है। तो इस टाइप से नोट हमको मिलते गए। मुझे रिश्तेदारों से मिले, मेरे बच्चों ने मुझे बहुत साथ दिया। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों ने मुझे साथ दिया। एक तिल्दा निवासी कनक भट्टड़ है, एक बागबारा की दीपिका सारडा है। मेरे दोनों दामाद से मुझे सहायता मिली और दोस्तों से संपर्क
करते रहे, बैंकों से संपर्क किया, वहां के कैशियरों से संपर्क किया, उन सब ने मुझे साथ दिया और ये संग्रह बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये जो इंटरेस्ट आप में जागा है, ये जो जितनी भी सीरीज है, और हम देखते भी हैं कि आपने कई रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो इसका इंटरेस्ट कहाँ से शुरू हुआ? मैंने बताया ना, शुरुआत मुझे एक बार नंबर देखने से शुरुआत हुई, उसके बाद मैंने मिसप्रिंट नंबर निकाले। मिसप्रिंट नंबर में मेरे पास ऐसे नोट भी हैं जिसमें, मैं आपको बताऊंगा उन नोटों को, ऐसे नोट के नंबर भी हैं जिसमें डांसिंग नंबर है, ऊपर नीचे नंबर हो गए हैं। इसके अलावा ऐसे नंबर हैं कि एक तरफ नंबर दिख रहा है, दूसरी तरफ नंबर नहीं दिख रहा है। मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था सन 11 में, तो वो रिकॉर्ड मुझे ऐसा मिला था कि मेरे पास 1000 रुपए का एक ऐसा नोट है जिसमें गांधी जी के सर पे बाल है। आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, आपको गांधी जी के सर पे बाल की फोटो नहीं मिलेगी। आप कोई भी नोट देखिए, उसमें ऐसा नहीं मिलेगा कि गांधी जी के सर पे बाल है। जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस चीज की अप्लाई करी, उन लोग आए, देखे, उन्होंने उसको सर्टिफाइड किया, यानी कि उन लोगों को जांचे, परखे, एनालिसिस किया कि नोट कहीं नकली तो नहीं। बोला बिल्कुल आप जांचिए, परखिए, मुझे कोई एतराज नहीं। तब उन्होंने उससे सही नोट कहा और देखा, तो उसके बाद मुझे इस चीज का सम्मान पत्र दिया, प्रमाण पत्र दिया। मैंने एक सीरीज बनाई 1 से 1000 तक के नोट की। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 9 नोट है और 9 नोट 1686 रुपए कीमत होती है, लेकिन आज की तारीख में लाखों रुपए कीमत इसके लिए है कि सब नोट के नंबर एक ही है, 786, 786, 786, 786, ऑल नंबर 786 है। तो ऐसे कलेक्शन करते गए। बहुत पुरानी एक कहावत है कि लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। लोग मिलते जाते हैं, कारवां बनता जाता है। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपको राह मिलते जाएगी। कभी कोई मुश्किल आई, क्योंकि जब आप नोट कलेक्शन कर रहे हो या कुछ एंटीक चीज कलेक्ट कर रहे हो, तो देखा जाता है कि कई लोग जो है वो समझ नहीं पाते जो आप उन्हें समझाना चाहते हो, तो कई बार आपको ऐसे कोई लोग मिले हैं? कई बार नहीं, बहुत से बार मिले हैं कि लोग मुझे पागल समझते हैं कि क्यों कर रहा है, क्या करोगे। एक जन ने वैसे ही मुझे कह दिया कि यार क्यों ये फालतू खर्चा कर रहे हो। मैं समझ नहीं पाया कि ये मुझे खर्च बोल रहा है, जबकि मैं इस चीज का संग्रह कर रहा हूँ, कलेक्शन कर रहा हूँ। भाई खर्च कर रहा हूं तो वो पैसा ही मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आदमी कोई भी जो अलग करता है वो थोड़ा सा दीवानगी प्रवृत्ति का होता है और वही ये सब चीजें कर सकता है। आज एक सामान्य व्यक्ति का तो आप भी इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, कुछ मेरे में अलग है, तब आप मेरे पास आए हैं। आपका जो संस्थान है, देखा जाता है कि विभिन्न तरीके के सामाजिक कार्यक्रम करता नजर आता है। वृद्धाश्रम में भी आप लोग जाते हैं, तो कौन कौन से विभिन्न तरीके के कार्यक्रम है जो आप करते रहते हैं? देखिए ऐसा है, लाहौटी मित्र मंडल के माध्यम से मैं वृद्धाश्रम में, बाल आश्रम में, इसके अलावा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, उस दिन हम 108 महिलाओं का सम्मान करते हैं। सनातनी परंपरा को मैं कुछ ज्यादा मानता हूं, कौमी एकता के प्रतीक भी नोट भी इकट्ठा किया हूं, लेकिन उस चीज को मैं वैसे मानते हुए 108 महिलाओं का, 12 वर्ष हो गए हैं, 8 मार्च के दिन ही हम 108 महिलाओं का सम्मान करते हैं। इसके अलावा जब बारिश होती है, कुछ इलाके ऐसे रहते हैं जो बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, वहां हम बच्चों के पास जाते हैं, महिलाओं के पास जाते हैं, स्लम एरिया के बच्चों में जाते हैं। हो सकता है तो वहां पे अनाज है, बिस्किट है, ब्रेड है, जो भी हमसे, हमारे मित्र मंडली के द्वारा हमसे संभव हो पाता है, हम वो सब चीजें वहां वितरित करते हैं। एम क्या कुछ है आपका, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपना कलेक्शन बताया और देख सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो आगे और क्या कुछ है जो है आप पाना चाहते हैं? ये सारी चीजें आप कलेक्ट तो कर रहे हैं, तो क्यों संग्रह कर रहे हैं? देखिए, संग्रह क्यों कर रहे वाली बात नहीं, संग्रह अगर करना है तो ये तो हमारी सनातनी परंपरा है, या यूं कह सकते हैं कि राजस्थान समाज से मैं बिलोंग करता हूं, मैं माहेश्वरी परिवार से हूं, तो हम लोगों को जोड़ने की आदत है। हम लोगों को बनिए कहते हैं, बनिए का मतलब होता है बनिए न कि बिगड़िए। रहा सवाल एम की बात, तो मेरा लक्ष्य एक ही है कि 14 मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और बहुत नाम है, बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है। बस एक ही चीज चाहता हूं कि सरकार मेरे इस चीज का सम्मान करे, राज्य सरकार चाहे तो मुझे राज्य सम्मान देवे, और राष्ट्रीय स्तर पे अगर मैंने अपनी पहचान बनाई है
विश्व स्तर पर मैंने अपनी पहचान बनाई है, तो मैं अभिलाषा करता हूं, मैं अभिलाषी हूं कि मुझे पद्मश्री मिला जाए। और अपने संस्थान के जरिए और क्या कुछ आप करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि हर साल जो है महिला दिवस पर आप महिलाओं का सम्मान करते हैं और उसके बाद देखा जाता है वृद्धाश्रम हो, बाल आश्रम हो, साथ ही में विभिन्न तरीके के कार्यक्रम आप करते नजर आते हैं, तो क्या कुछ और जो है आगे आपके मन में कोई इच्छा हो कि कोई कार्य जो है आप समाज के लिए करें? आज से 1 वर्ष पूर्व, लगभग 10-11 महीने पूर्व, मैंने एक बीड़ा उठाया था कि मैं 56 भंडारा करूंगा। मैं हनुमान जी का भक्त हूं, हनुमान जी को बहुत मानता हूं। अभी तक मेरे 48 भंडारा हो चुका है। 56वां भंडारा हमारा 9 जुलाई को होगा, उस दिन उसे और बृहद रूप से करूंगा। मैं इसी टाइप के कोई न कोई कुछ न कुछ ऐसे अनोखे कार्य करता हूं। जिस तरह आपने अभी तक देखा है, अभी तक जो आपने मुझसे मेरा इंटरव्यू लिया है कि नोटों के नंबरों पे, चाहे बर्तनों पे, चाहे सिक्कों पे, चाहे टेलीफोन पे, यानी हर चीज में मैंने एक रिकॉर्ड बनाया। तो एक रिकॉर्ड ये भी मेरा बनने जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में लगातार अभी तक किसी ने 56 भंडारा नहीं कराया है। इस तरह 56 भोग, जैसा लगता है भगवान के सामने 56 भोग लगते हैं, तो वैसे ही हम 56 भोग का 56 भंडारा का एक लक्ष्य लेके चला हूं, जिसमें 48 भंडारे हमारे हो चुके हैं। मात्र 8 भंडारा और है। प्रत्येक मंगलवार को मेरे निवास पर शाम को 6 से 8 बजे तक लगभग 1000-1200 लोगों के लिए हम खिचड़ी और पुलाव की प्रसादी रखते हैं, और इस तरह एक ये भी रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूं। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मी नारायण लाहोटी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है पुरानी चीजों से उनका लगाव है, और जहां आज के समय में देखा जाता है कि लोग सामाजिक कार्यक्रमों से दूर रहते हैं और जनता की मदद आज कोई करना नहीं चाहता और सब काफी ज्यादा व्यस्त होते हैं, वो अपना कीमती वक्त निकाल कर देखा जाता है कि हर दिन जो है कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम करते नजर आते हैं, अपने संस्थान के जरिए लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। और उनका जो सबसे फेवरेट काम है वो भी हमने जाना कि नोटों की जो सीरीज है उसे कलेक्ट करना और फिर उसे संग्रह करके रखना। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़।